Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is imbue. It was a request by Jahanzeb Musa and Jahanzeb, here's your lesson. Imbue is a verb and it means to fill something or someone with a certain feeling, quality or idea. देखिए, किसी इंसान को या किसी चीज को उसमें कोई फीलिंग पैदा कर देना या कोई क्वालिटी उसके अंदर भर देना या कोई आइडिया उसके अंदर डाल देना, ठीक है। पैदा करना, डालना, भरना, इस मीनिंग में इम्ब्यू को हम इस्तेमाल करते हैं किसी इंसान के। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे एक टीचर है, वो टीचर जो है वो अपने बच्चों के अंदर पढ़ने का जो शौक है, लर्निंग का जो लव है, जो प्यार है, उसका जो शौक है, वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर वो अगर वो पैदा कर देता है तो उसने वो लव ऑफ लर्निंग जो है अपने स्टूडेंट्स में इम्ब्यू की है। मतलब उनके अंदर उसने वो डाली है, उनके अंदर वो शौक के पढ़ने का शौक, लर्निंग का शौक जो है, उसकी जो मोहब्बत है, ठीक है, किताबों की जो मोहब्बत है, लव ऑफ बुक्स या लव ऑफ लर्निंग जो है, वो उसने अपने स्टूडेंट्स के अंदर पैदा की है, मतलब इम्ब्यू की है। मतलब किसी इंसान के अंदर कोई चीज जो है, कोई फीलिंग डाल देना, कोई क्वालिटी डाल देना, पैदा कर देना, ठीक है। इसी तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक कोच होता है जो अपने एक टीम को कोच कर रहा होता है, कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी कोच है, वो अपनी टीम को कोच कर रहा है और वो कोचिंग के दौरान अगर अपनी टीम के अंदर एक पैशन, फाइट का जो पैशन होता है कि लड़ना है अब जो भी ऑपोजिट टीम जो भी है उसके साथ, ठीक है, वो अगर एक पैशन उसके अंदर उनके अंदर जो है वो पैदा कर देता है तो उसने वो पैशन जो है ना वो इम्ब्यू किया है, ठीक है। वो कन्विक्शन इम्ब्यू की है कि भाई हमको जो है ये कब जीत के आना है, ठीक है। तो ये एक डिटर्मिनेशन जो है वो इम्ब्यू की, मतलब उनके अंदर वो उसने पैदा की है। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे एक राइटर है, वो एक स्टोरी लिख रहा है, अब उसने एक प्लेन स्टोरी लिखी है, ठीक। फिर उसको एक एहसास आता है कि अगर मैं इसके अंदर एक सस्पेंस क्रिएट कर दूं इस स्टोरी के अंदर तो मेरी स्टोरी जो है वो ज्यादा इंगेज करेगी ऑडियंस को, ऑडियंस का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा डेवलप होगा। अगर मैं एक प्लेन स्टोरी लिखूंगा तो वो प्लेन इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ ट्विस्ट डाल दूं, कुछ सस्पेंस ऐड कर दूं तो मेरी स्टोरी जो है वो ज्यादा ऑडियंस को अपील करेगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने वो जो सस्पेंस है वो अपनी स्टोरी के अंदर डाला, मतलब अपनी स्टोरी के अंदर इम्ब्यू किया, ठीक है। तो कोई आइडिया किसी चीज के अंदर डाल देना, कोई क्वालिटी डाल देना, कोई फीलिंग किसी इंसान के अंदर जो है वो डाल देना, उसमें पैदा कर देना, ठीक है, उसके लिए हम इस वर्ड इम्ब्यू को इस्तेमाल करते हैं। आई होप के मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इम्ब्यू द एयर विद अ सेंस ऑफ फ्रेशनेस एंड वाइटैलिटी। कि जो फूलों की जो खुशबू है उसने एयर को, हवा को या माहौल को आप कह सकते हैं, ठीक है, उसको क्या किया, उसमें एक सेंस ऑफ फ्रेशनेस, एक ताजगी का जो एहसास है वो इम्ब्यू किया, मतलब उसके अंदर वो डाल दिया। जो फूलों की जो खुशबू है उसने एक ताजगी का जो एहसास है वो हवा में डाल दिया, इम्ब्यू कर दिया, ठीक है, उसके अंदर डाल दिया, ठीक। इसी तरह से जैसे सेकंड एग्जांपल है, हिज स्पीच वाज इम्ब्यूड विद पैशन एंड कन्विक्शन। उसकी जो स्पीच थी वो पैशन से और कन्विक्शन से भरी हुई थी। डालना, भरना, पैदा करना, इस मीनिंग में हम इम्ब्यू को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है, हिज स्पीच वाज इम्ब्यूड विद, ठीक है, कि उसकी जो स्पीच थी वो भरी हुई थी पैशन से और कन्विक्शन से। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है, द मदर इम्ब्यूड हर चाइल्ड विद कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। कि एक माँ ने अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव को, खुद एतमादी को उसके अंदर पैदा किया कह सकते हैं आप, या उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। एक कोई फीलिंग है ना जो किसी इंसान के अंदर जो है वो आप उसको फिल कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, उसमें पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इम्ब्यू का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया है। अगर आपको इसी तरह से कोई और वर्ड्स है जो आप जानना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँ, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए लेसन्स बनाऊंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।